हाँ, तो मैं अब किस चीज़ पर बात कर रहा हूँ। देखो, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा अमेरिका ज़्यादा वर्क हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि सर्कमस्टेंसेस कई सारे थे। छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में धीरे धीरे पॉइंट्स लगाने लग जाते हैं। पॉइंट्स मतलब कि जैसे मैं अपने पुराने दोस्तों के पास गया था क्योंकि मुझे रिक्शा खरीदना था। ठीक है, तो मैं अपने पुराने दोस्तों के पास गया, तो मेरा जो एक और दोस्त था क्रिस और एक निखिल, ठीक है, इन दोनों के पास गया था। तो क्रिस मुझे बता रहा, ये दोनों के दोनों गाली वाली बकते रहते हैं, अब आपस में क्यों आर्गुमेंट करते रहते हैं, क्योंकि पैसे वैसे कमाते भी है और फूकते भी रहते हैं। मैं थोड़ा बढ़िया टाइप का दिमाग का व्यक्ति हूँ, तो पैसे इतने नहीं फूकता। मैंने कहीं मुझे रिक्शा चाहिए, ठीक है, बाद में उन्होंने दे वो मुझे कह रहे कि देख कि जो तेरी वाली बंदी है, मैंने उसको देखा हूँ। तो मैंने उसको डायरेक्ट रोक दिया। मैंने कहा कि भाई नहीं, क्यों नहीं, अच्छा खासा मेरी ज़िंदगी मस्त में चल रही है, झंड मत करो। झंड का मतलब ये है बड़ी छोटी छोटी बातें, तुम बात एक कर रहे हो, वो बात मेरे दिमाग में घूमेगी। वो छोटी छोटी बात मुझे हो सकता है कि वापस उधर की तरफ अट्रैक्टेड कर दे, और मैं नहीं चाहता कि मैं अट्रैक्टेड हूँ। क्यों? मैं शुरुआत से लड़की की तरफ आकर्षित कब हुआ था? मुझे फीमेल का बिहेवियर जानना था। मुझे जानना था फीमेल सोचती कैसे है। फीमेल एक स्टेट है, बॉडी है, तो उस बॉडी को एक्वायर्ड कैसे करा जाए। जैसे एक मैन क्या चाहता है, मैन चाहता है फीमेल एक वस्तु है, उसको मैं एक्वायर्ड करूँ, उसको मैं पहचानूँ, उसको मैं जानूँ अपने तरीके से, उसको मैं काबू करके रखूँ। ये मैन पर्सनैलिटी होती है। एक साइकोलॉजर, एक इंटेलिजेंट पर्सन भी यूँ कहता है, वो अपनी हार्ड क्वेरिंग पर्सनैलिटी इसलिए बना लेता है, शार्प पर्सनैलिटी, छोटे काम इसलिए नहीं करता वो, क्योंकि अब वो एक बॉडी को या स्टेट को एक्वायर्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे यही होता है कि एक्वायर्ड करने के टाइम पे आप इन चीज़ों को समझते हो, तो चीज़ों को थोड़ा शार्पली लेते हो, लॉजिकली लेते हो। तो देन आप, अगर मैं उधर की साइड स्टेट चला गया तो वापस फिर मैं कमाने की तरफ नहीं सोचूंगा, मैं एक स्टेट एक्वायर्ड करने की सोचूंगा, तो मुझे नहीं करना। या आप यूँ समझ लो, मैन पर्सनैलिटी बिहेवियर नहीं दिखाना मुझे दिखाना है एक मनी ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर जो कि फ्रीली काम कर सकता है। जब तक आप किसी स्टेट से बंधे हुए हो, जब तक आप कुछ सोच नहीं सकते कुछ अलग, क्यों आप प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव कौन होता है? प्रोडक्टिव वो होता है जैसे कि किसी भी तरफ, किसी भी काम में आप कर रहे हो तो उसी के बारे में सोचना, उसी से कुछ एब्स्ट्रैक्ट निकालना, ये होता है प्रोडक्टिवनेस। कि आपने कुछ और अलग फाइंड कर दिया उसी के भीतर, ये होता है प्रोडक्टिव। पर एक मैथमेटिशियन अलग अलग फील्ड्स में होता है। यदि एक मैथमेटिशियन को मिलिट्री में लेकर जाए तो वो मिलिट्री रिलेटेड सब कुछ बना देगा। ठीक है, क्यों? वो एक अभी फील्ड में है, फील्ड में प्रोडक्टिव है। बट जब वो फ्री स्टेट में होता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि कुछ यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट निकालेगा। वो यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट ईजिली फ्रीली स्टेट में होता है। एंटरप्रेन्योर भी फ्रीली स्टेट में ही वर्क करता है। इसलिए मुझे कोई एड़ी गहरी नदी गहरी स्टेट नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दी कि भाई ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, झंड मत कर। ठीक है, तू मुझे पता है एक छोटी सी बात, छोटा सा शब्द आपकी ले लेगा बढ़िया तरीके से, ऐसी तैसी मार देगा। तो लॉजिक छोटी छोटी चीज़ों से बनता है दिमाग में। ऐसे ही अमाइगडाला वर्क होता है, डिप्रेशन वर्क होता है। तो अब भी मेरा दिमाग, मैं लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ था फीमेल बिहेवियर के कारण। उसने मुझे बताया, मैंने वो लड़की देखी तो मेरे दिमाग में पता सबसे पहले क्या पिक्चर आई, 1-1.5 घंटे बाद मेरे दिमाग में आई, क्या कर रही होगी, क्या बिहेवियर होगा। क्यूरोसिटी, अभी क्यूरोसिटी इतनी मादरचोद क्यूरोसिटी है कि ये साली अट्रैक्ट करती है। बेहतर ये है फोकस रखो अपने ब्रेन की तरफ, अपने ब्रेन की तरफ को कोई नहीं करनी, इसलिए ये ज़्यादा असर नहीं करेगी। अभी असर इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसने अभी मुझे पकड़ा नहीं है, अभी मेरा लॉजिकल ब्रेन काबू में है, तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगी। बट रियलिटी है, अगर उस झंडू या कोई और झंडू ने वापस इस बात को दोहराया, देन या बिकॉज ब्रेन अपनी पुरानी मेमोरी को रिकॉल करेगा, ब्रेन अपनी पुरानी मेमोरीज को खोलेगा जो उसने ब्लॉक करके चैम्बर में डाल दी थी, कह दी थी कि डिलीट करो, उन डिलीट मेमोरी को वापस खोलेगा। वो मैन पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। दिस इज़ द सर्कमस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट सर्कमस्टेंस। सेकेंड सर्कमस्टेंसेस में मैं बात करना चाहता था 5 पॉइंट्स के बारे में जो मैंने पहले बात करी थी, स्कैमर वगैरह, ये गेम वगैरह, ये ठीक है, लॉजिक वगैरह। ठीक है, मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि इससे अगली वीडियो में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा 2 पिकअप्स आइडियाज़ के साथ। ठीक है, तो मैं कहना चाहता था कि पहले मैंने इसमें जो अभी ये बात करी है सर्कमस्टेंस तो अलग हो गया। जैसे मान के चलो, अगर मैं कोई रिक्शा ले रहा हूँ, ठीक है, जब मैंने रिक्शा ली
तो रिक्शा से मैं रिक्शा में फल बेच के भी पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। रिक्शा से मैं सब्जी बेच के भी पैसे कमा सकता हूँ, ठीक है। रिक्शा को मैं जगह जगह कुछ और भी सामान रख के बेच सकता हूँ, ठीक है, साइकिल वाली रिक्शा से। और रिक्शा में क्योंकि रिक्शा आएगी 12-15 हज़ार की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगेगी तो मुनाफा कमाएगी, एक स्टेट है वो भी अपने आप में, ठीक है। रिक्शा से क्या बोलते हैं, मैं कई तरह के वे ढूंढ सकता हूँ, जैसे कि अशोकनगर से माल लोडिंग करके बलरामपुरा तक लाना, ठीक है, उसमें भी मैं पूरे दिन की कमा लूँगा, ठीक है। मेरी थिंकिंग ये है कि मैं कितना कमाना चाहता हूँ। मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट क्या है, मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम वांट है महीने की 4,000 रुपये, महीने की 4,000 रुपये। 4,000 रुपये क्यों, वाई 4,000 रुपये मैक्सिमम ओनली। देखो 4,000 इसलिए है, देखो मेरा खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरा खुद का अकेले का खर्चा कितना भी हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,500 रुपीज़ होगा। मैं 1,500 में अपना खर्चा चला लूँगा, ऊपर नीचे जो होगा वो मैं साइड से कवर कर लूँगा। मेरा मेनली जो खर्चा है वो 1,500 का है अकेले का, और 1,500 में भी मैं थोड़े पैसे बचा ही लूँगा, ठीक है। अभी जो मेरा 1,500 का मेनली खर्चा है, कंपोनेंट जो मेरा 1,500 का बैठ रहा है, ठीक है। बाकी जो 1,500 रुपये मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि मैं लगातार इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। वो 1,500 रुपये समझ लो प्रतिदिन 50 रुपये मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। यदि मेरे पे इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं अपना खाना छोड़ दूँगा। क्यों, मुझे खाना पसंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट पसंद है। क्यों, मैं पैसा, देखो मेरी जो थिंकिंग थी, मैंने कल एक शॉर्ट देखी थी तो उसमें मेरा दिमाग थोड़ा सा यूँ कह रहा कि यार तू गरीब मानसिकता वाला है। क्यों, उसमें एक शॉर्ट में एक व्यक्ति कह रहा था कि देखो गरीब इंसान लॉटरी लेने की सोचता है, क्या अमीर इंसान कभी लॉटरी लेता है, वो SIP करता है, ठीक है। बट मैं भी लॉटरी लेने की सोचता हूँ, बताओ क्यों, बट मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। लोग सोचते हैं लॉटरी लेकर एक फेल हुई कोई बात नहीं, दूसरी फेल जीत लूँगा, ठीक है। क्यों, अमीर इंसान प्रोबेबिलिटी खेलता है, ठीक है। मैं मैथमेटिशियन, मैं और मैथमेटिशियन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। क्यों, मैं 9वीं 10वीं क्लास में वेरिएंस के फॉर्मूलों से, स्टैटिस्टिक्स से जो बेस थ्योरम्स होती है ना, बेस थ्योरम, BAYES थ्योरम्स, पास्कल्स थ्योरम जो होती है, पीडरी थ्योरम्स जो होती है, प्रोबेबिलिटी की जो ब्रांचेस होती है ग्रेजुएशन लेवल की, वो मैं 9th-10th क्लास में सिंपल फॉर्मूलों के बेसिस पे लिख चुका हूँ। कैसे स्ट्रेटेजिकल सोचा जाएगा गैम्बलिंग का। मेरी थिंकिंग बहुत बियॉन्ड है, मैं डीपली सोचता हूँ हमेशा, डीपली मतलब बहुत इमेजिनेबल सोचता हूँ। वो बात अलग है कि मैं लैंग्वेज में इतना पर्सपेक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टेम्परल लोब ख़राब है, मतलब अच्छे से वर्क नहीं करता। तो रियलिटी में मैं लैंग्वेजेस में इक्वेशंस में इतनी हाई फाई इक्वेशंस में नहीं लिख पाता, इतना विजुअलाइजेशन, इतना पैटर्न्स, इतना वो नहीं कर पाता। बट मैं पैटर्न्स को यूनिवर्सली ही लिख देता हूँ। यूनिवर्सली का लिखने का मतलब ये है, मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी हाईली वर्क करता है कि मुझे खुद नहीं पता चलता मैंने लिख दी ये चीज़ स्टेटमेंट, और वो एक्यूरेट वर्क कर रही है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पर। उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, मैंने यूनिवर्सल ढांचा में अपनी हिंदी भाषा में बोल के उसे एक मैथमेटिक्स स्टेटमेंट दे दी। मैं इस स्टेटमेंट्स पे लिखता हूँ, मैं इक्वेशन पे इसलिए नहीं लिख पाता बिकॉज माई ब्रेन इतना ओवर एक्टिव नहीं है। तो मैं बात करना चाह रहा था, तो अगर मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी ना तो मुझे पसंद नहीं है रियलिटी में कि भाई मैं 1,500 रुपये खाने के, नहीं मैं उसमें से निकालूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिस इज़ माइंड, यही मेरा एक वो है। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, जैसे मैं लॉटरी की बात करूँ, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, पहली बात तो हाईली बियॉन्ड सोचता हूँ, तो आसानी से सब चीज़ रिट्रीव कर लेता हूँ। बट मेरा भी कहना ही है, लॉटरी में मैं इन्वेस्ट करने की सोचता हूँ। मैं हमेशा जो सोचता हूँ टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है। बट मेरे अंदर 2 स्ट्रेट्स है। फर्स्ट स्ट्रेट, यदि मैंने कोई चीज़ मिस्टेक करी है तो मैं उसमें स्ट्रेटजी बनाता हूँ, मैं उसे रिन्यू करता हूँ। देखो बालक चालाक नहीं होता, युवा चालाक होता है। तो चालाक बनने के लिए क्या होता है, क्या चालाक ऐसे ही बन जाता है? नहीं, चालाक देखकर IQ से बन जाता है। IQ मतलब कोई भी चीज़ तुम्हें सिचुएशन टकरा रही है, तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें टकरा रही है, देन तुम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके तुम उसका एक सोल्यूशन निकालो ईजिली। यही हमारी ह्यूमन की इंटेलिजेंस है कि एक गुड मैथमेटिशियन और एक ह्यूमन हमेशा अपने काम को आसान करता है। टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी क्यों मेनली अप्लाइड PCM कहलाती है, अप्लाइड इंजीनियरिंग कहलाती है, बिकॉज इंजीनियरिंग और टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी आपके काम को ईजी करती है। और हम ह्यूमन चाहते ही अपना काम ईजी है, हम चाहते हैं कि हमें पैसा सबसे जल्दी मिल जाए,
पर पैसा कब मिलेगा सबसे जल्दी? तो दिस इज़ द थ्योरम है कि पैसा तभी मिलेगा जब आप पे एक यूनिक आइडिया होगा जो आज तक किसी पे नहीं है। दिस इज वो आइडिया ही आपको। देखो, मैं पिज़्ज़ा का काम कर रहा हूँ, मैं रिक्शा का काम कर रहा हूँ, मैं किसी और का काम कर रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं सब्जी बेचने का काम कर रहा हूँ, ये जितने काम कर रहा हूँ कि काम करने पे क्या मेरी लाइफ में ये काम जुड़ गए कि भाई एक सब्जी वाला अमीर बन गया या एक रेडी वाला अमीर बन गया? नहीं, ये मेरे वो स्टॉक्स है जो मेरे को प्रॉफिट नहीं दे पाए, बट इन्होंने मुझे रिकवरी दी है। मैं कहता हूँ कि इतने बिजनेस करने के बाद, लगातार करने के बाद, देन कोई एक तो चलेगा, वो एक मुझे बना देगा। दिस इज़ द टेक्निक ऑफ योर ब्रेन। आप यूँ कहते हैं जैसे सब्जी बेचना, रेडी बेचना छोटे काम है? नहीं, छोटे काम नहीं है। रिकवरी के लिए, खाली बैठे के लिए वो भी काम होते हैं। जिस समय मौका मिले, जिस समय टेक्निक मिले। देखो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट वही है जिसके लिए पहले से बैकअप आइडिया हो। आइडिया है, इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगी। यदि आइडिया नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कितनी भी आ जाए उसको तो ही दोगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिकवरेंस हो, आप एफडी में डालोगे, किसी भी चीज़ में डालोगे, आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी क्यों? क्योंकि टाइम क्रिएट करती है मनी को, टाइम यूटिलाइज करती है मनी को, टाइम ओरिएंटेट करती है मनी को, टाइम ऑपरेट करता है मनी को, टाइम मैनेज करता है मनी को। वाई? बिकॉज योर लाइफ इज़ लिमिटेड। आपकी लाइफ लिमिटेड है। आप यूँ नहीं कि मैं 10 साल बाद कमाऊँगा, 10 साल बाद कमाओगे मतलब अपनी ज़िंदगी के 10 साल वेस्ट कर रहे हो। यू डिक्लेयरिंग योर टाइम। पूरी ज़िंदगी हर आदमी क्या करता है? मैं इसमें जीवन में देखो, एक गरीब आदमी गरीब इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करता। वे अमीरों की बातें सीख लेता है, अमीरों की बातें जान लेता है, पर वो यूँ सोचता है कि अमीर सब्जी बेच के अमीर बन गया तो हम भी सब्जी बेच के अमीर बचेंगे। नहीं, वो सब्जी सिर्फ एक टाइम तक बेचा, एक टाइम पीरियड तक। उससे सब्जी बेच के नहीं सीखना, उसे सब्जी से नेगोशिएटिंग सीखनी है। वो नेगोशिएटिंग को कहीं और राइट जगह लगाएगा। आइडिया मिला, छोटी सी छोटी गंदगी से आइडिया मिला, और उस गंदगी से उसने उसे उस वैल्यूबल जगह पे लगा दिया। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट। जब उसने इन्वेस्टमेंट कर ली, देन वो बन गया रिच, अमीर। अमीर ऐसे अमीर बनता है। मैं कहता हूँ लॉटरी खरीद के, कहते हैं कि लॉटरी गरीब मानसिकता वाला खरीदता है, अमीर भी खरीदते हैं। लॉटरी बेचने वाला ज़्यादा वो बन जाता है, वो साले बैंकरप्ट भी जल्दी होते हैं, हराम की कमा रहे हैं। धन दो तरह के होते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी दूसरे एक्सक्यूजेस में कि दो तरह के मनी कैसे आते हैं। ये हमारी जब ये दुनिया बनी थी, मानव बना था, तो मानव 2 रूपों में बना था। ये 2 रूप कुलों के हिसाब से भी बट रखे हैं, तो मैं सिद्धांतिक बताऊंगा अभी। तो ये देखो, मैं कह रहा हूँ कि अमीर लॉटरी बना के अमीर बन रहा है, वो अमीर नहीं है, स्कैमर है। वो स्कैम करके अमीर बन रहा है। अमीर एंटरप्रेन्योर कभी स्कैम नहीं करता। एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया और टेक्निक के बेसिस पर, स्ट्रेटेजी के बेसिस पर अमीर बनता है। जब भी वो अमीर रहता है, अमीर बनना मुश्किल नहीं है, अमीर रहना मुश्किल है। एक एंटरप्रेन्योर अपनी लग्जरियस लाइफ इसलिए जी पाता है बिकॉज वो स्कैम नहीं करता। उसे पता है स्कैम आज कर लूँगा, कल मुझे घाटा देगा। क्यों? मेरा कहीं ना कहीं अकाउंट हो रहा है, मेरा कहीं ना कहीं हिसाब हो रहा है, वो हिसाब मुझे वापस देना पड़ेगा। कोई भी ऐसी बड़ी चोट जो मेरी आने वाले समय के, देखो एक एंटरप्रेन्योर ना तो अपने पिछले 10 साल बर्बाद करता, ना वो अपने आने वाले 10 साल ख़राब करना चाहेगा। वो अपने आने वाले हर साल यूटिलाइज़ करना चाहेगा। वो कहेगा प्रेजेंट में मैं जो करूँगा मुझे उसका फल देना पड़ेगा। दैट इज़ द पॉइंट। वो ये कहता है दैट इज़ द पॉइंट कि मैं प्रेजेंट में जो कर रहा हूँ वो महत्व देता है, ना कि मेरा बीता कल और ना मेरा आने वाला कल। ये उसकी सोच होती है एक एंटरप्रेन्योर की। वो कहता है यदि मैंने प्रेजेंट यूटिलाइज़ कर लिया, प्रेजेंट को सही तरीके से ले लिया, तो ना तो मेरा आने वाला कल ख़राब होगा, ना पीछे वाला कल ख़राब रहेगा। वाई? बिकॉज उसे पता है प्रेजेंट ही जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। ना तो मैं भविष्य में कुछ कर सकता, ना मैं आने वाले कल में, पीछे वाले कल में कुछ कर सकता। ये प्रेजेंट टाइम ऐसा है जो मेरे हाथ में दे रखा है, इस भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, कोई गॉड ने, शिव ने, जिसने भी है मेरे टाइम पे दे रखा है। इसमें जो मैं कर लूँगा, दिस इज़ द मनी। ये मुझे एनरोल दे देगी, मैं स्टेट को एक्वायर कर सकता हूँ इसमें। दिस इज़ द वे ऑफ पॉइंट योर थिंकिंग, ठीक है। बट लॉटरी खरीदने से फ़ायदा क्या है? एक अमीर क्यों लॉटरी खरीदता है? देखो, मैंने कहा अमीरों की लॉटरी बढ़ रही है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करो। एक गरीब लॉटरी खरीद के गरीब क्यों रहता है? अमीर लॉटरी खरीद के भी अमीर कैसे बन सकता है? गरीब लॉटरी खरीद रहा है, गरीब सोचेगा काश कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आ जाए
और मैं एक ही बार में सारी मनी खरीद लूँ और ख़रीद के मैं अमीर बन जाऊँ, वो तब भी गरीब है भाई, उसकी टेक्निक फोर्स है। एक अमीर क्या सोचता है, मैं एक लॉटरी खरीद के देखता हूँ, चली तो ठीक है, ना चली कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही उसने लॉस करा वो ट्रॉमा में जाएगा। ट्रॉमा का मतलब है शांत हो जाएगा, पैनिक नहीं होएगा। पैनिक होने में व्यक्ति गलती करता है, पैनिक नहीं होगा, वो पेशेंस रखेगा। अब वो कहेगा ऐसा क्या था कि जो मेरी लॉटरी नहीं लगी, वाई। अब वो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेक करेगा, वो प्रोबेबिलिटी बनाएगा, वो खुद एक सिद्धांत बना देगा। वो सिद्धांत क्या होगा, दैट इज़ अ थ्योरम। वो थ्योरम का बिल्ड कर देगा, भाई इतने लाखों जनों में क्यों मेरी लॉटरी लगेगी। बस इतनी सी स्टेटमेंट उसके दिमाग में बैठ जाएगी। देन वो या तो दो काम करेगा, या तो वो लॉटरी में पैसा नहीं लगाएगा, यदि उसको कोई वे नहीं मिल रहा वो कहेगा छोड़ो, लॉटरी में कुछ नहीं रखा, वो SIP में पैसा लगाएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, उसने कोई ना कोई लूप होल देख लिया। लूप होल क्या देख लिया, भाई लॉटरी बिक रही है, लॉटरी बिक रही है, इस पूरे शहर में बिक रही है, इस शहर में इतने सारे जने खरीद रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट द्वारा बिक रही है, क्यों ना मैं एक खुद की एडवर्टाइजमेंट दे दूं कि जो मुझे लॉटरी देगा मैं उसको सामान दूंगा। अब लार्ज अमाउंट में लॉटरी जब उसके पास आएगी, ढेर बन जाएगी, या यूँ कह लो कि जब तक एडवर्टाइजमेंट हुई नहीं, उसने लूपहोल क्या बना लिया, यही लूपहोल बना दिया कि भाई एक शहर में एक एरिया में लॉटरी बट रही है ना। अब उसे पता है लॉटरी कहीं ना कोई श्योर है, कि उसने एक बार चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया, जब वो हारा तो उसने चेक करा कोई ना कोई जीता, उसकी वाहवाही हुई, तो वो जो जीता पहले उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, क्या वो कंपनी से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। जो लॉटरी निकाली थी नहीं मिला हुआ, मतलब ये रैंडम को दे रही है। माना कि ये टेक्निक्स द्वारा प्रॉफिट कमा रही है। ये लाखों रुपए इनाम देने के चक्कर में 3 लाख लोगों को लॉटरी बांट रही है, और 1-1 रुपये की लॉटरी मतलब 2 लाख का फ़ायदा कर रही है। ठीक है, हम उसके बराबर ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, राइट। बट ये जो 3 लाख लोग हैं, इन 3 लाख में से एक जना लॉटरी का विनर बन रहा है। बट हम जानते हैं ह्यूमन की ट्रेट है, पेशेंस नहीं होता। एक इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि इंसान पेशेंस इंटेलिजेंस से जाना जाता है, एक जानवर इंटेलिजेंस और पेशेंस से नहीं जाना जाता। या द ह्यूमन आर द एनिमल बट ऑल आर डिफरेंट्स। यही एडवर्टाइजमेंट छाप दी, देखो मैं तुम्हें 1 रुपये के बदले 2 रुपये दूंगा, 2 रुपये दूंगा, 2 रुपये दूंगा, और मात्र लिमिटेड ऑफर है 10,000 रुपीज़, 10,000 लोगों का। 3 लाख को 10,000 से डिवाइडेड कर दो, अमाउंट भी ज़्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट भी ज़्यादा लग रहा है, पर वो अमाउंट बहुत कम है। इसके ट्रायल को मैं 5 बार ट्रायल कर सकता हूँ, 5 बार। ये 5 बार जो ट्रायल बना लिया मैंने कि भाई 2 रुपये दे रहा हूँ मैं, तो मेरी जेब से 20,000 रुपये जा रही है एक बार की लॉटरी में। ठीक है, पर मेरे पे 10,000 लॉटरी आ रही है, उन 10,000 में से प्रोबेबिलिटी होगी डिक्रीज़। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होगी मेरी कि जीतने की। ठीक है, मैं दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, तीसरी बार में मेरी लॉटरी निकल गई और मैं 3 ट्रायल में मात्र 30,000 लगाती 1 लाख जीत गया। उस कंपनी तो फ़ायदा उठा रही है, वो तो चूतिया बना रही है लोगों का, तो बना दो। उसी में लूप होल ढूंढ लिया, मैंने बना लिया, मैंने 60 कमा लिए और फिर मैंने खुद की लॉटरी निकाल ली। क्या है ये? अमीर इसलिए अमीर बनता है और गरीब इसलिए गरीब रहता है, बिकॉज अमीर अपनी टेक्निक से, अपनी आदतों से अमीर कहलाता है, और गरीब बेलदारी से। वो चेंज नहीं होना चाहता, वो डरता है चीज़ों से, वो डरता है तो घबराता है, घबराता है तो गलती करता है। या मान लो उसमें से जिसका फ़ायदा था, जिसके पास लॉटरी थी, जिसने खरीदी थी, जिसका बोली नंबर लगने वाला था, उसने लालच में आके तुम्हें बेच दी। क्यों? उस पर पेशेंस नहीं था, पेशेंस नहीं था, उसने तुम्हें बेच दी, तुमने फ़ायदा उठा लिया। बाकी का क्या फ़ायदा? बाकी का कुछ नहीं। तुमने कितना लॉस करा, लॉस करने के बाद ही तुम्हारी एक ने तुम्हें जिता दिया। और फिर तुम समझ गए यार अगर मैं ऐसे ज़्यादा टाइम खेलूँगा तो ये प्रोबेबिलिटी मेरी डिक्रीजेबल हो जाएगी, मेरा पोर्टफोलियो डिक्रीज़ कर देगी। तो आपने फिर खेला नहीं, आपने एक अपॉर्चुनिटी गेन करी और एक अपॉर्चुनिटी भी मौके पे चौका मार लिया। और दीदी अगर आपने 5 बार ही लॉस कर दिया होता तो क्या होता? आप चौथी बार लॉस करती, आप समझ जाते कि अगर इस बार चला तो ठीक है, 5वीं बार में एन टाइम पे मैं नहीं जाऊँगा, N-1 पर ही मैं ट्रायल करूँगा।
n-1 के ट्रायल पर ही मैं जीतूंगा, n टाइम्स में नहीं। क्यों? n टाइम्स के बाद फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी रिटर्न मनी मैं नहीं चाहता, वो हमेशा लॉस करना चाहेगा। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क भी लेता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिकवरी मनी को रिकवर करना चाहेगा, नहीं। एक एंटरप्रेन्योर जब अगर कहीं लॉस कर रहा होता है टेक्निक्स के फोर्स में, तो वो कहता है टेक्निक सुधारनी है मुझे, टेक्निक मुझे बिलियनर बनाएगी, मुझे मेरा लॉस बिलियनर नहीं बनाएगा। अगर मैंने लॉस रिकवर कर लिया, मैं फिर को गवा दूंगा, फिर से गवा दूंगा। तो बेहतर क्या है, अगर मैं 1 लाख की लॉटरी जीती हूँ, मैं 80,000 रुपये वेस्ट कर चुका, तो अब 1 लाख नहीं करूँगा, n-1 ही ट्रायल करूँगा और देन उसको छोड़ दूंगा, कहूँगा फिर कहीं और से कमाऊँगा, रिकवर कहीं और से मनी करूँगा, उधर जगह से नहीं करूँगा, बिकॉज वो अब नहीं फ़ायदे की है। क्यों? अगर मैंने n टाइम्स में रिकवर कर ली तो मैं n टाइम्स 1 लाख गवा दूंगा। 1 लाख नहीं कमाने, मुझे 80,000 ही कमाने हैं। अगर 1 लाख की ट्रॉली है, वो है 20,000 पे एक टाइम पे लगा दो, तो n-1 ट्रायल ही खेलने हैं। दैट इज़ द पॉइंट। क्यों अमीर का अमीर होता है, क्यों अमीर लॉटरी में लगा के भी अमीर बन जाता है? ये है, दिस इज द डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बिल्ड करता है। क्या है? सिंपल साइकोलॉजी है, मैकेनिज्म ही तो चल रहा है ये। एक स्टेट के अंदर लॉटरी पट्टी, दिस इज अ मैकेनिज्म को जान लिया, देन कंपोनेंट ऑफ न्यू एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न फाइंड कर लिया, लूप होल जैसी फाइंड हुआ, देन विल बी एग्जीक्यूट या क्रिएट दैट मनी। क्या ये स्कैम है? नहीं, स्कैम नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। बाकी जो स्कैम कर रहे हैं लॉटरी बनाने वाले, ये कर रहे हैं, ये भी लालच है, स्कैम नहीं कहलाते। पर हाँ, अगर आपने स्कैम वो कहलाता है जब आप सामने वाले को ज़्यादा ही लूट रहे हो। जैसे कि मान के चलो लॉटरी दे रहे हो तो अपनी कंपनी वाले को दे रहे हो, जैसे ही पकड़ा गया, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी वो ना हो, आपके पोस्टर के आगे लिख जाएगा बुलशिट, मतलब आप बैन हो, और फिर आप कहीं और जाके लगाओगे। कभी ना कभी आपकी पीढ़ी, ये कोई भी जो टुकड़ा होगा वो स्कैम करेगा। बिकॉज मैंने कहा था प्रेजेंट टाइम ही मेनली महत्व रखता है। एक एंटरप्रेन्योर कभी भी स्कैम नहीं करता, स्कैमर स्कैम्स कर देते हैं। अच्छा, कुछ एंटरप्रेन्योर होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर ही स्कैमर कहला जाता है, पर वो स्कैम कर नहीं रहे होते। वाई? देखो, जैसे हर्षद मेहता, वो स्कैम नहीं कर रहे थे पर स्कैमर कहलाए। वाई? बिकॉज वो अपनी स्टेट चेंज करना नहीं चाहते। जब पैसा कमा लिया, जब वो स्टॉक्स कमा लिए, तो उन्हें वहाँ नहीं टिकना चाहिए था। उन्हें पता थी, उन्हें डेटा को एब्जॉर्व करना चाहिए था। डेटा क्या? सराउंडिंग का डेटा। उन्हें जानना चाहिए था कि भारत में गवर्नमेंट में बतेरे टट्टे बैठे हैं जो पैसा नहीं कमाने देंगे, ये पॉलिसी लागू नहीं करने देंगे। तो बेहतर क्या है, यहाँ से चले जाओ, दूसरी जगह जाके कमाओ। परिवर्तन ही एंटरप्रेन्योर की मैनेजमेंट स्टेट होती है कि वो अपने अंदर को चेंज कर लेता है, तुरंत भाप जाता है वो चीज़ों को, इन्वायरमेंट को जान जाता है कि इन्वायरमेंट मुझे फंसा रहा है। क्योंकि पूरे सिस्टम में, गवर्नमेंट में 2 जने होते ही होते हैं। एक लीडर जो कि शेर होता है, एब्सोल्युटली सी बात है। अगर आप ज़्यादा ताकतवर हो रहे हो तो शेर आपको मारने आएगा, बिकॉज उसका राज्य उसको खतरे में लग रहा है जाते हुए। जैसे इंद्र, अगर कोई व्यक्ति साधु इतना तपस्या कर रहा है तो इंद्र उसको तड़पाने आएगा। वाई? उसको उसकी गद्दी का डर लग रहा है। ये है, या तो आप इंद्र को निपटा दो या खुद निपट जाओ, या किसी और पोजीशन द्वारा उस पर रूल ओवर आउट कर लो। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज लक्कर बक्के, कंजर जो होते हैं ना, घूसखोर जो होते हैं, पूरे सिस्टम में कितना भी खिला लो पेट नहीं भरेगा। लालची मानवीय तत्वों वाले भेड़िए भूखे, इनको बेहतर क्या है, इनको अपने अनुसार चलाओ और इनमें ही अपनी दुनिया मत देखो। समय आने पे इन सब की पूरी आबादी मिटा दो। आबादी कैसे मिटानी है? गवर्नमेंट जब वो कर रही है तो सबसे बेहतर ये है, आप इधर से चले जाओ, लक्कर बक्कों के झुंड में जाके लक्कर बक्कों से फ़ायदा उठा लो। पर लक्कर बक्कों के बीच में खाना पीना सोना मत करना, वरना वो रात रात में आपका काम बजा देंगे। क्यों? उनकी टेक्निक से लालची है, लालच का कोई पलट नहीं। आपने कितना भी बढ़ दिया, ख़त्म कर देगा, आपको फंसा देंगे। भारत में लक्कर बक्के कौन है? सबसे ज़्यादा साधु महाराज, पॉलिटिशियंस लक्कर बक्के हैं सारे के सारे। पद में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है लक्कर बक्के। तो इनसे बेहतर ये, इनके दूर दूर से दूरियाँ बना लो, दूसरी स्टेट जाके बनाओ, बियॉन्ड बनाओ। क्योंकि जब बियॉन्ड सोचोगे, बाहर सोचोगे, तभी बाहर की चीज़ें जान पाओगे, बाहर की चीज़ें जान पाओगे, कहीं और स्टेबलाइज करके आओगे। तो एक जगह से अगर ख़त्म भी हो गया तो एक एंटरप्रेन्योर यही चाहता है, रिकवरी मसल्स। वह अपनी मसल्स में मेमोरी स्टोर करता है। मसल्स का मतलब ये है ऐसी चीज़ जो सॉलिड है, वो कभी भी अपना रिस्क जो बनाया है उसमें नहीं लेता, बिकॉज उसे डर रहता है
डर होता है, फियर होता है। देखो एक बनिया बनिया क्यों होता है, बनिया बनिया इसलिए होता है क्योंकि जैसे फियर और कंजूसी दोनों होती है। डर और कंजूसी, डर क्या होता है कि मैं जो बना चुका हूँ वो ना गवा दूँ, बिकॉज इसमें मेरा टाइम लगा है, ठीक है। और कंजूसी इस बात की होती है कि मैं अभी खर्च ना करने लग जाऊँ वरना आने वाला समय भी नहीं बचेगा। ये दो चीज़ें होती हैं। एक एंटरप्रेन्योर भी यही होता है कि डर और कंजूसी रखता है। वो डर क्या रखता है, अपने आप को स्टेबल रखता है कि अगर इधर से लॉस कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पे बैकअप है, एक बैकअप आइडिया रखता है। क्योंकि उसे पता है इन्वेस्टमेंट क्या है। ओवरऑल एक तरीके से मैंने केले बेच रहा हूँ, ठीक है, केले बेच रहा हूँ तो मुझे केले से प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे केले के चिक्कल से प्रॉफिट कमाना है। जहाँ दुनिया केले के चिक्कल को फेंक रही है, मैं उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। कैसे? मैं केले के चिक्कल का बारूद बना के बरूदा बना के उसे छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के 10-10-20 रुपये में भी अगर ऑनलाइन बेच रहा हूँ ना, देन माई सेल। वाई? क्योंकि मुझे पता है उसको कहाँ निवेश करना है। हर जगह की एक वैल्यू होती है। इन्वेस्टमेंट मैं ही कर रहा हूँ। मैं केले के चिक्कल जिसका कोई वो नहीं है, पर मेरे पास आइडिया है, देन मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ एक बढ़िया प्लेटफॉर्म में जहाँ उसकी वैल्यू है। मैं चाय रेडी में बेच रहा हूँ पर मुझे पता है इस चाय की वैल्यू है, तो मैं 5 स्टार होटल में जाके एक बार अपनी चाय टेस्ट करा के आ रहा हूँ, देन वो मुझे ऑर्डर दे रही है। दिस इज़ माई वैल्यू। कि अपनी वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू कैसे क्रिएट होएगी? प्लेटफॉर्म्स के जरिए। प्लेटफॉर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट करो, देन योर वैल्यू विल बी क्रिएट। क्या ये अवेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए? हाँ, अवेबिलिटी क्या थी? अवेबिलिटी मतलब थी वो सर्कमस्टेंस जैसे मैं भारत में कमा रहा हूँ तो भारत ही मेरी एक बाउंड्री है, वो लिमिट है। पर जब मैंने उस लिमिट से बियॉन्ड छोड़ा, मैंने यूएस में जाकर अपना बिजनेस सेटल करा, दैट मीन क्या है ये बियॉन्ड डेस्टिनेशंस, ये बियॉन्ड लिमिट, ये बाउंड्री जो मैंने क्रॉस करी, ये क्या थी? ये मेरी अवेबिलिटी के बाद मेरी वैल्यू को इंटरनाइज कर रही थी। अवेबिलिटी मतलब एक बाउंड्री में मैं अवेलेबल हूँ, बट अब मैं इधर से अवेलेबल ना होकर मैं कहीं और अवेलेबल हो रहा हूँ। दैट मीन मैं अपनी वैल्यूज़ को और बियॉन्ड कर रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ द इकोनॉमिकल स्मॉल स्टेटमेंट है, वैल्यू एंड अवेबिलिटी। ये तो हो गया कंप्लीट। अब मैं सेक्शन जो बात करूँगा, सेकंड सेक्शन, कि सबसे पहले छतरी कैसे बना, छतरी में 3 वर्ग कौन से आते हैं, बनिया में 3 स्तंभ कौन से आते हैं, फिर ब्राह्मण की कैसे उत्पत्ति हुई, मतलब मानव का जो ये कुल बने हैं ये बने कैसे हैं,